अंग्रेजी में कहानी सुनाते हैं। जनवरी नाइट। हाँ देखो, ये एक्चुअली हिंदी की कहानी है। अब हल्ला नहीं करेगा कोई, नहीं मन है तो उठ के जाओ, सीधा बात। ध्यान से सुनो कहानी। टोटल 1 नंबरा क्वेश्चन हल होगा, अभी हल होगा, खाली सुनने की बात है। तो जनवरी नाइट एक्चुअली यह हिंदी की कहानी है। पूस की रात, पूस महीना होता है, अगस्त के बाद अप्रैल आएगा, तो हिंदी कहानी ही है। हम लोग हिंदी में इसको पढ़े हैं, पूस की रात। और प्रेमचंद इसके कहानीकार हैं। इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तब पूस की रात के जगह पर लिखा जनवरी नाइट, क्योंकि जनवरी में ही पूस का महीना रहता है। अभी अगहन है, 4-5 दिन के बाद अगहन खत्म हो जाएगा, पूस शुरू हो जाएगा। तो देख लो जनवरी में आ गया, तो इसीलिए उसको अंग्रेजी नाम दिया गया जनवरी नाइट। देखो, इसमें पूस की करकराती ठंड का उल्लेख हुआ है। जान लो, पूस की ठंड, जेठ की गर्मी और भादों की वर्षा तीनों नामी होती है। जेठ में गर्मी ऐसी चलती है कि लोगों को लू लग जाती है, लोग मर जाते हैं। भादों की वर्षा जमकर हो जाए तो गांव का गांव दब जाता है। और पूस की ठंड में ठंड लोगों की जान ले लेती है। इसलिए लेखक ने पूस की ठंड की भयानकता का उल्लेख इस कहानी में किया है। हल्कू नाम का एक गरीब किसान था। हल्कू कौन था? कैसा किसान? गरीब किसान। उसे थोड़ी सी जमीन थी, मतलब 5 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन होगा, थोड़ी सी जमीन। उससे वह सालों भर अनाज नहीं खा पाता था। थोड़ी सी जमीन थी, जितना उपज होता था उससे 2-4 महीना खाता था। उसके बाद हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी, मुन्नी कौन थी? हल्कू की पत्नी। तो दोनों पति पत्नी मजदूरी करने लगते थे। जब घर का अनाज खत्म हो जाता था तो दोनों मजदूरी पर उतर जाते थे, और मजदूरी से ही परिवार का भरण पोषण होता था। छोटे किसान की यही दशा होती है। कम जमीन वाला किसान अक्सर यही करता है कि जब तक घर में अनाज रहा, खाया पिया, अनाज खत्म हुआ तो वह मजदूरी करने लगता है। तो किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मौसम में ही सबको फसल लगानी पड़ती है। हल्कू को जो ही जमीन थी उसमें वो हर साल खेती करता था। और संयोग ऐसा कि पूस के महीने में खेतों में फसल लगी रहती है। हर साल अभी भी लगी हुई है फसल, अभी भी गेहूं मकई आदि खेतों में है। तो जंगली इलाके में, जहाँ की जंगल पड़ता है बगल में, तो वहाँ रात में जंगली जानवर फसल को चर जाते हैं, बर्बाद करते हैं। जंगल में रहने वाले जैसे हिरन हुआ, नीलगाय हुआ, सूअर हुआ, ये सब किसानों की फसलों को बर्बाद करता है। मकई लगा है, अगर उसमें भुट्टा हो गया तो सूअर खूब खाता है, गाछ को ही तोड़ देता है और भुट्टा चबा के खा जाता है। इसलिए किसानों को पूस की रात में फसल की रखवाली करनी पड़ती है।
कि फसल की रखवाली करना जरूरी था, नहीं तो उसका फसल चौपट हो जाता। हल्कू को थोड़ी ही जमीन थी, लेकिन इसे भी रखवाली करने के लिए जाना पड़ता था। पूस की रात में खेत पर जाना पड़ता था। पूस की रात के ठंड का अनुभव हल्कू को हुआ था, इसलिए हल्कू सोचा कि इस बार वह एक कंबल खरीदेगा। हल्कू यही सोचा ताकि खेत की रखवाली आसानी से कर सके। फटा पुराना चादर से भला पूस की ठंड कट सकती है? तो हल्कू यही सोचा कि इस बार पूस महीना आते आते वह एक कंबल खरीद लेगा। पति पत्नी दोनों ने विचार किया। मुन्नी भी सहमत थी, चूंकि पति के प्राण की चिंता थी उसे भी। दोनों मजदूरी के पैसे से एक एक पैसा काट कर जमा करने लगे, एक एक पैसा। पूस का महीना आते आते 3 रुपये जमा हो गए। जिस समय यह कहानी लिखी गई है उस समय 3 रुपये में कंबल मिल जाता होगा, इसलिए इसकी चर्चा है। 3 रुपये बचा लिए और हल्कू उस पैसे को मुन्नी को रखने दे दिया, खुद नहीं रखा। इसलिए कि औरत पैसे को बड़ा संभाल कर रखती है, जल्द खर्च नहीं करती है। अगर नौबत आ भी जाए तो अगल बगल मांग चांग कर काम कर लेती है। जमा पैसा वो कभी खर्च नहीं करती। तो पैसे सुरक्षित रहे इसके लिए हल्कू पैसा किसे रखने दिया? मुन्नी को। और मुन्नी भी उसे संदूक में बंद कर दी। इंतजार होने लगा जाड़े के मौसम का, क्योंकि कंबल अंदीने तो बिकता नहीं है। जब जाड़ा का समय आता है तभी गर्म कपड़े भी बिकते हैं। हल्कू थोड़ी सी जमीन में खेती करने के लिए गांव के महाजन से कर्जा लिया, खेती करने के लिए। गरीब किसान। महाजन का नाम है सहना। सहना कौन है? सूद पर पैसा लगाने वाला। तो सहना गांव के किसानों को कर्जा देता था और सूद का पैसा महीने महीने वसूल करता था। जब फसल कट जाती थी तब वह मूलधन लेता था। मूलधन बुझा? हाँ, कि मान लो 5,000 रुपया कोई कर्जा लिया तो हर महीना वो सूद लेता था, और जब फसल कटती थी तो वो 5,000 रुपया वापस लेता था। तो हल्कू सहना से कुछ पैसे कर दिया और अपनी खेती किया। पूस का महीना आ चुका था। खेत के पौधे बड़े बड़े हो गए। गांव के किसान सब मिलकर विचार किया कि अरे भाई, अब चलो फसल की रक्षा करने, नहीं तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सभी किसान अपने अपने खेत में जाकर झोपड़ी बनाए रखवाली के लिए। अब निश्चित हो गया कि गांव के सभी किसान छोटे बड़े आपस में विचार कर लिए कि खेत में 10-20 आदमी रहेगा, अकेले नहीं, कि अगर किसी तरह का हो हल्ला होगा तो सब जुट जाएगा। जानवर को ही भगाना हो तो 10-20 मिलकर भगाएगा। तो जंगली क्षेत्र के किसान फसलों की रक्षा इसी तरह करते हैं, मिलजुल कर। अब खेत की रखवाली के लिए हल्कू को जाना था।
इसलिए हल्कू मुन्नी से कहा कि मुन्नी, अब कंबल खरीद लेना चाहिए। अब हमें खेत पर जाना होगा पूस की ठंड में। मुन्नी भी तैयार हो गई, बोली हाँ हाँ। दोनों बाजार जाने की योजना ही बना रहे थे कि ऐन मौके पर सहना दरवाजे पर आ गया। कौन है सहना? दरवाजे पर आया। सहना को देखकर हल्कू तो बिल्कुल चुप सा खड़ा हो गया। क्यों आया था सहना? सूद के पैसे लेने के लिए। और हल्कू के पास पैसे थे नहीं, अगर थे भी तो केवल 3 रुपया, वो भी किसके लिए? अब हल्कू बहुत असमंजस में पड़ गया कि 3 रुपये वो सूद के रूप में सहना को दे या फिर उससे कंबल खरीदे। सहना महाजन जरूर था, लोगों को मदद जरूर करता था, कर्जा देता था, लेकिन वह बड़ा निर्दयी और निष्ठुर था, बदमाश था। अगर उसे पैसे मिल गए तब तो वह किसी को कुछ नहीं कहता था, और अगर पैसे ना मिले तब वह बेइज्जत कर छोड़ता था, गाली गलौज करता था, थप्पड़ लप्पड़ चला देता था, बहू बेटियों को भी अपमानित करता था। हल्कू को ये सारी चीज पता थी। दरवाजे पर सहना आकर खड़ा हो गया तो हल्कू मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, कंबल खरीदा जाए या फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाई जाए। कि अगर सहना को नहीं देता तो सहना गाली गलौज करता, हल्कू की प्रतिष्ठा चली जाती। इसलिए हल्कू मन में सोच लिया कि पैसे इसी को देने में भलाई है। इसलिए हल्कू अंदर गया और मुन्नी से कहा कि मुझे रुपये दो। मुन्नी ने कहा वो तो कंबल खरीदने रखे हो। हल्कू ने कहा नहीं मुन्नी, अब कंबल नहीं खरीदूंगा, और पूस की रात जैसे कटी इस बार भी काट लूंगा, लेकिन सहना को पैसा देने में भलाई है। मुन्नी भी सहना के बारे में जानती थी, कुछ ना बोली, पैसे निकाल कर हल्कू को दे दी। हल्कू सहना को दे दिया, सहना चुपचाप चलता बना। इस तरह हल्कू ने जो कंबल की बात सोचा था वो पूरा ना हो सका, लेकिन फसल की रखवाली तो करनी थी। शाम को हल्कू घर में बैठा था, अलाव जलाकर, अलाव कहते हैं घूरा को, कि गरीब लोग घर के अंदर घूरा लगा लेते हैं और रात में उसी के आसपास सोते हैं, तो कम कपड़े में भी वो जाड़े की रात काट लेते हैं, क्योंकि आग की गर्मी उन्हें मिलती रहती है। पैसे वालों की बात अलग है, उसे तो तरह तरह के रंग रंग के गर्म कपड़े होते हैं। तो हल्कू अपने घर में अलाव के पास बैठा था, फटी पुरानी चादर ओढ़ लिया था। मुन्नी खाना दी, हल्कू भोजन कर लिया। इतने में अगल बगल के किसान आवाज देने लगे, अरे हल्कू भैया चलो खेत पर रखवाली करने। सभी किसान खा पी कर घर से निकलने लगा। हल्कू भी निकला, घर के अंदर था तो आराम से बैठा था, लेकिन जब घर से बाहर निकला तो पूस की ठंडी हवा उसे तीर के समान चुभने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर को वह
चीर दे। हल्कू आगे बढ़ना चाहता था और पूस की ठंडी हवा मानो उसे पीछे फेंक देना चाहती। फिर भी हल्कू करता क्या? फसल की रखवाली की बात थी। अगर नहीं करता तो फिर खाता क्या? इसलिए हल्कू धीरे धीरे खेत की ओर चल दिया। हल्कू का एक पालतू कुत्ता था, जबरा। कुत्ता का नाम क्या है? जबरा। किसका कुत्ता था? हल्कू। तो कुछ कुत्ता मालिक के पीछे पीछे चलता है, आदत हो जाती है। कहीं जाएगा मालिक तो पीछे पीछे वो भी चल देगा। तो हल्कू जब खेत की ओर जा रहा था तो जबरा भी पीछा किया। हल्कू जबरा को डांटा, कहा तुम क्यों जाते हो, घर पर रहो। लेकिन कुत्ता भी जिद्दी होता है, कितनों मारपीट करोगे, दूर से ही सही, लेकिन तुम्हें देख देख करके चलेगा, किधर जा रहा है, चल देगा, वो मानेगा नहीं। तो हल्कू जबरा को डांट फटकार किया ताकि वो लौट जाए, लेकिन जबरा माना नहीं। पीछे पीछे वो भी खेत पर पहुंच गया। खेत पर पहुंचते पहुंचते हल्कू काफी परेशान हो गया। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह झट से मरैया में घुस गया, अपने चादर को अच्छी तरह लपेटा, मुंह गोंद कर शरीर को गर्म करने का प्रयास किया। मतलब नाक से गर्म हवा निकलती है तो लोग मुंह गोंद लेते हैं कि नाक से जो गर्म हवा निकले उससे कुछ राहत मिल जाए। लेकिन पूस की ठंड भला इससे सुनने वाली है। हल्कू परेशान था। वह अपना चीलम निकाला। अब गांजा तंबाकू जो सिगार, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सिगार, वह 3 बार चीलम लगातार पिया, यह सोचकर कि चीलम की गर्म हवा से उसे कुछ राहत मिल जाए। लेकिन यह भी बेकार हुआ, कोई फायदा नहीं। इधर हल्कू की हालत खराब थी और उधर जबरा भी ठंड के मारे कूं कूं कर रहा था। वह भी मालिक का मुंह देख रहा था। कुत्ता मानो कहना चाह रहा था, मालिक अब क्या करोगे। कुत्ते को देखकर हल्कू उसके पीठ पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, जबरू, अरे मैं तो फसल की रक्षा करने आया, तेरी कौन नानी मरी जो आया। मतलब हल्कू अपने कुत्ते के प्रति प्रेम दर्शा रहा है कि उसे तो आना ही था फसल की रखवाली करने। जबरा तो घर पर भी रह सकता था, आराम से रहता। तो जब हल्कू उसके पीठ पर हाथ फेरा तो कुत्ते का शरीर कुछ गर्म महसूस हुआ। जान लो, कुत्ते के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर से ज्यादा होता है। छुओगे तो गर्म लगेगा। हल्कू सोचा कि अगर जबरा को गोद में लेकर बैठ जाएं तो जबरा को भी आराम होगा और उसकी गर्मी से मुझे भी राहत मिलेगी। इसलिए वो जबरा को गोद में लेकर चादर ओढ़ लिया। लेकिन इससे भी उसे आराम नहीं मिला। शरीर कांप रहा था, पेट में कुछ दर्द भी हो रहा था। अंत में हल्कू मरैया से बाहर निकला। कुछ दूरी पर एक पेड़ था, उसके नीचे सूखे पत्ते गिरे थे। हल्कू धीरे धीरे पेड़ के पास गया और अपने चादर में सूखा पत्ता बटोर कर लेते आया।
मरैया के सामने अलाव जलाया पत्ते का घूरा। इस बार उसे राहत मिली। पत्ते की आग की गर्मी से उसका शरीर गर्म हुआ, उसकी कपकपी बंद हो गई। जैसे शरीर गर्म हुआ कि हल्कू झट से मरैया में घुस गया और अपना चादर लपेट कर सो गया। जानो कि परेशान आदमी को जब चैन मिलता है तो उसे गहरी नींद आती है। हल्कू बेहद बेचैन था और उसे आराम मिली तो वह मरैया में गहरी नींद में सो गया। जबरा जब देख लिया कि मालिक सो गया तो वह भी पत्ते के घूरे पर गोल बनकर सो गया। कुत्ता भी यही करता है कि देख लेता है कि मालिक सब सो गया तो घूरा वगैरह को नोच देगा और उसी पर आसन जमा देता है। कुछ राहत मिलती है, गर्मी मिलती है। आधी रात के समय जबरा जोर जोर से भूखने लगा। कारण कि हल्कू के खेत में जंगली जानवर घुस गए थे। वे फसल चर भी रहे थे और पौधों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसकी आहट किसे मिली? जबरा को। जबरा भूखना शुरू किया। वह थोड़ा आगे बढ़ के भी देखा। जबरा सचमुच खेत में जानवर थे। वह और जोर जोर से भूखने लगा। कभी उधर जाए तो कभी झोपड़ी के पास आकर जोर जोर से भूखे। मानो जबरा हल्कू को जगाना चाहता था, बताना चाहता था कि देख तेरे घर में क्या हो रहा है, खेत में क्या हो रहा है। हल्कू आवाज सुनता था। उसकी नींद भी टूट गई हल्कू की, लेकिन वह टस मस नहीं हुआ। झोपड़ी से बाहर तक नहीं निकला, इसलिए कि कुछ देर पहले उसकी क्या दशा थी। वह यही सोच रहा था कि अगर बाहर निकलूं फिर कहीं ठंड लग जाए तो फिर वह बचेगा नहीं, मर जाएगा। इसलिए हल्कू मरैया में ही सोया रहा और जंगली जानवर खेत को बर्बाद कर दिए। फसल चढ़ गए, पौधों को दबाकर तोड़ दिए। सुबह होते ही पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हल्कू के खेत चरे गए, हल्कू के खेत चरे गए। मुन्नी को यह खबर मिल गई कि जंगली जानवरों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। मुन्नी रोने लगी और दौड़कर आई खेत पर। खेत की ओर देखी तो सब कुछ सत्यानाश। हल्कू मुन्नी झोपड़ी के पास गई जहां हल्कू सोया था। मुन्नी हल्कू को जगाई और बोली कि तुम सोने आए थे या खेत की रखवाली करने आए थे? अब क्या होगा? महाजन का कर्जा कैसे चुकेगा? बाल बच्चों का गुजारा कैसे होगा? हल्कू धीरे धीरे उठकर बैठा और मुन्नी से कहा कि अरे तुम्हें तो फसल की चिंता है, अगर मुझे कुछ हो जाता तब क्या होता? रात में मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा था, वो भगवान ही समझे, बच गया। अगर मैं मर जाता तब क्या होता? इसलिए हल्कू ने मुन्नी को समझाया कि तुम चुप रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों आदमी मजदूरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, उसी से महाजन का कर्जा चुका देंगे। चलो, अब मुझे खेत पर आने की जरूरत तो नहीं रही।
क्या अब हल्कू खेत पर जाएगा? क्यों? फसल नष्ट हो गई, न रही बांस, न बनेगी बांस। अब वो घर पर आराम से रहेगा, प्राण पर संकट नहीं होगा। यही सोचकर हल्कू मन ही मन खुश था। फसल नष्ट होने पर भी हल्कू खुश था कि चलो अब खेत से छुटकारा मिली, ठंडी हवा में उसे आना तो नहीं पड़ेगा। तो देखो, पूस की ठंड ऐसी ही हो कि लोगों को निष्क्रिय बना देती। हल्कू पूस की ठंड से इतना निष्क्रिय हो गया था कि वह उठकर जानवर को भगा तक नहीं सका। तो यही कहानी थी पूस की रात। चलो लिखो। हेडिंग में लिखो जनवरी नाइट, JANUARY, जनवरी नाइट, NIET। अब लिखो क्वेश्चन, क्यू दे करके लिखो। Who wrote, who, WHO, who wrote, WROTE, who wrote, इन्वाइटेड कोमा में लिखो जनवरी नाइट। Who wrote जनवरी नाइट? जनवरी नाइट किसने लिखा? लिखो आंसर, प्रेमचंद, PREMCHAND, प्रेमचंद। क्वेश्चन, हु वाज हल्कू, HALKU, आंसर, ए पुअर फार्मर। क्वेश्चन, मुन्नी was the dash, बिंदा बिंदा दे दो, of हल्कू। अब बोल उत्तर की। वाई। हाँ, क्वेश्चन ऐसा बना के ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन वाइफ है। तो लिखो आंसर, वाइफ। Who was जबरा, JABRA, who was जबरा? आंसर, हलकूज डॉग। हलकूज, A' लेना, हलकूज डॉग माना हल्कू का। क्वेश्चन, हाउ मेनी rupees did हल्कू, how many rupees did हल्कू save
SAVE। हल को कितना रुपया बचाया? तो लिखो आंसर 3 रुपीज। क्वेश्चन, why did Halku save 3 rupees? हल्कू 3 रुपया क्यों बचाया? तो लिखो टू buy to buy a blanket BLANKET। ब्लैंकेट माना कंबल। अब लिखो क्वेश्चन, who was Sahana? SAHANA। सहना कौन? तो अंग्रेजी होगा लैंड लॉर्ड। लैंड LAND, लॉर्ड LORD, लैंड लॉर्ड। क्वेश्चन, why did Halku go to his field at night? हल्कू रात में अपने खेत पर क्यों गया? रखवाली के लिए। तो लिखो टू वॉच WATCH, वॉच हिज क्रॉप्स CROPS। क्रॉप मना वॉच मना देखना, रखवाली करना। टू वॉच हिज क्रॉप्स। क्वेश्चन, who was happy? HAPPY। Who was happy to see SW? Who was happy to see his destroyed 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 crops। डिस्ट्रॉय माना होता है नष्ट, विनष्ट, बर्बाद। हाँ, फसल बर्बाद देखकर कौन खुश हुआ? लिखो आंसर हल्कू। क्वेश्चन, why was Munni
Why was Munni weeping? WEEPIN. मुन्नी क्यों रो रहे? To see her crops, अपनी फसल को देखना। क्वेश्चन, why was जबरा, why was जबरा barking? Why was जबरा barking in the field? BARKING. जबरा खेत में क्यों भूख रहा था? तो लिखो, टू सी दी build animals, build WILD, build animals ANIMALS, जंगली जानवर को देखकर। अब लिखो क्वेश्चन, अच्छा एक चीज जान लो कि दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जोड़कर वो दो नंबर लिखो। अभी हम सब एक नंबर लिखाए और इसी में वो क्या करेगा, दो क्वेश्चन को जोड़ देगा, दो नंबर बन गया। समझ गए? लिखो क्वेश्चन, Why did Halku want to buy a blanket? कि हल्कू कंबल क्यों खरीदना चाहता था? हाँ, ये दो नंबर का क्वेश्चन। लिखो आंसर, हल्कू had to go, हल्कू had to go to watch his crops at January night. हल्कू को पूस की रात में फसल रखवाली के लिए जाना पड़ता था। सो फुल स्टॉप देखो, सो ही वांट टू बाय ए ब्लैंकेट, want to buy buy a blanket to face FACE, to face the cold wind, इसलिए ठंडी हवा के सामना करने के लिए वह कंबल खरीदना चाहता है। यह एकदम पूर्ण रूप से 2 नंबर है। अब लिखो क्वेश्चन, why could not
I could not. Halku. I could not. Halku. Buy a blanket. हल्कू कंबल क्यों नहीं खरीद सका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक, लिखो आंसर। हल्कू हैड only 3 rupees when Sahana came to his came to his house. When Sahana came to his house, he gave 3 rupees to him. So he could not buy a blanket. Question. Why did Halku happy हल्कू क्यों खुश था? देखो when WHEN आंसर when Halku's crops were destroyed 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 by wild animals. He was very happy. He was thinking. THINKING. He was thinking that he would have WOULD he would have not to come again AGAIN to his field. Again to his field. वह सोच रहा था कि अब दोबारा उसे खेत पर नहीं आना पड़ेगा, इसलिए वो मन ही मन। अब लिखो क्वेश्चन। Who was Munni? प्रश्नवाचक चिन्ह।
और उसी में लिखो why was she weeping? Why was she she weeping? मुन्नी कौन थी, वह क्यों रो रही थी? तो लिखो मुन्नी was the wife of Halku. She was weeping. She was weeping bitterly. bitterly. bitterly माना होता है बुरी तरह. She was weeping bitterly because wild animals had destroyed her crops. क्योंकि जंगली जानवर उसके फसल को नष्ट कर दिए थे. अब लिखो क्वेश्चन. How did Halku save his life in the field? खेत में हल्कू अपना प्राण कैसे बचाया? अच्छा, और अथवा में लिखो और. How did Halku face the cold wind in his field? Cold wind in his field. हल्कू खेत में ठंडी हवा का सामना कैसे किया? देखो एक वो लॉन्ग क्वेश्चन यही बन रहा है इस पाठ में. और ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो उम्मीद करो 5 नंबर में, अच्छा नंबरा में भी आएगा. समझा नहीं? 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इस पाठ से जान लो एक ठो 1 नंबरा और एक ठो 2 नंबरा तो आना ही आना. क्यों? हर हाल में एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबरा और 2 नंबरा. ये पाठ ही ऐसा है, हर हाल में क्वेश्चन आएगा. लिखो आंसर. When Halku reached reached to his field. जब हल्कू खेत पर पहुंचा, कौमा दो. हिज बडी BODY, हिज बडी वाज
ट्रेम्बलिंग, TREMBLING। ट्रेम्बलिंग माना होता कांपना, ट्रेम्बलिंग माना हिज बॉडी वाज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, विथ कोल्ड, ठंड से। माने हुआ जब हल्कू खेत पर पहुंचा तो ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। ही इंटर्ड, ENTERED, he entered into his hut, 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 हट माना झोपड़ी। वह अपनी झोपड़ी में घुस गया। टू गेट रिलीफ, RELIEF, रिलीफ माना होता आराम। टू गेट रिलीफ he used USED his cigar, CIGAR, chilum, cigar for cigar, CIGAR, cigar for 3 times, 3 times। आराम पाने के लिए वह 3 बार चीलम। Then he, then THEN, तब, then he slept, 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 to take jabra, in his lap, LAP, lap। तब वह अपने गोद में जबरा को लेकर सोया। बट his body was trembling, लेकिन उसका शरीर कांप रहा। At last he burnt, BURNT, जलाया। At last he burnt some, SOME, some dry, DRY, सूखा, dry leaves, LEAVES, and get relief। अंत में उसने कुछ सूखा पत्ता जलाया और आराम पाया। दस, THUS, दस हल्को, सेव्ड, दस हल्को saved his life in the field, इस प्रकार हल्को खेत में अपने प्राण की रक्षा की। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बस
एक लेसन तुम्हारा पूरा। अब याद रहता है। अच्छा आज नहीं कल पूछ में कहीं कुछ फुटबॉल होते तो अच्छे रहते। अब कल ऑब्जेक्टिव पूछो। आज पढ़ा दिलियो, लिखाइयो दिलियो, अब कल हम क्वेश्चन